जैसे जैसे दायमा के एपिसोड्स आते जा रहे हैं वैसे वैसे कई सारे राज खुलते जा रहे हैं। कहानी और भी ज्यादा सीरियस होती जा रही है और दूसरी तरफ एक्शन और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। बहुत सारी हैरान कर देने वाली चीजें भी हमें देखने को मिल रही हैं, जिससे सभी ऑडियंस सोच में पड़ गई है। हालांकि अभी भी बहुत से लोगों को ड्रैगन बॉल दायमा पसंद नहीं आ रहा है, और वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसमें गोकू और बाकी सभी लोगों को बच्चा बना दिया गया है। और बात इतनी सी नहीं है, इसके साथ साथ जो कहानी है वो ड्रैगन बॉल जी के बाद की है, जिस वजह से जो गॉड गोकू हमें देखने को मिला था वो इस सीरीज में हमें देखने को नहीं मिल रहा है, जिस वजह से जो ड्रैगन बॉल के फैंस हैं वो बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं। खैर, आ गया है दायमा का एपिसोड नंबर 7, करेंगे हम इस पर बात, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका शॉर्ट हिट्स में, जहां आप देख रहे हैं ड्रैगन बॉल दायमा पर वार्तालाप। एपिसोड शुरू होने से पहले जो इंट्रो आता है उसमें एक नया फुटेज ऐड हुआ है, जिसमें हम राजा और उसके पंटरों को देख सकते हैं, जिससे हमें आने वाले बवाल की भनक यहीं से लग जाती है। अब एपिसोड शुरू होता है और बुल्मा चेक कर रही होती है कि शिप में क्या दिक्कत आ गई है। अब ठीक करते करते बुल्मा को पता चलता है कि एक ऐसा पार्ट खराब हो चुका है जो पृथ्वी पर नहीं मिलता है, सिर्फ डीमन रियल्म में मिलता है। लेकिन वो ये भी बोलती है कि वो ये पार्ट बना सकती है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा, जिसे सुनकर हमारा छोटा वेजिटा बुल्मा को किलसा देता है, जिस पर बुल्मा किलस जाती है और वो उस पर चिल्लाने लगती है। अब इसी झगड़ा झगड़ी में अचानक से एक स्पेसशिप अपीयर होता है और सभी सावधान हो जाते हैं। लेकिन इसी सीन में एक छोटा लेकिन प्यारा पल आप लोगों ने मिस कर दिया होगा। जैसे ही वो शिप आता है, वेजिटा बुल्मा को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है, जिससे हम सभी को ये बात दोबारा पता चल जाती है कि वेजिटा बुल्मा की कितनी परवाह करता है। वेजिटा भले ही ये चीज बोलता नहीं है, लेकिन वो करके दिखाता है। अब शिप लैंड करता है और उसके अंदर से एक डोरेमोन निकलता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि डीमन रियल्म से उनको कोई लेने आया है। अब वेजिटा, पिक्लो और बुल्मा उसके शिप में बैठते हैं और डीमन रियल्म के लिए निकल जाते हैं। वहीं कबीटो पृथ्वी पर ही रुकने का फैसला करता है, क्योंकि अब उनके साथ एक नया गाइड है जो उन्हें डीमन रियल्म में गाइड करेगा। अब ये डोरेमोन राजा को कॉल करता है और बोलता है कि उसने गोकू के दोस्तों को पिकअप कर लिया है और वो जल्द तीसरे डीमन वर्ल्ड में पहुंच जाएगा। इसके बाद हम डीमन रियल्म में आ जाते हैं, जहां पर हमें गोकू खाता हुआ दिखता है, और वो जो जले हुए मंचूरियन खा रहा होता है उसे एक बार खाने से ही 2 बार का खाना हो जाता है, मतलब कि पेट फुल फटाफट। लेकिन है तो ये अपना ही छोटा गोकू, वो एक की जगह 2 खा लेता है, जिससे उसका पेट हाउसफुल हो जाता है, जिसे देखकर पेंजी गोकू को ताना मारती है कि वो सच में एक बड़ा आदमी ही है ना छोटे बच्चे की बॉडी में। और वो यही नहीं रुकी, इसके साथ उसने ये भी बोला कि पता नहीं कैसे उसने बच्चे भी संभाले होंगे, जिस पर हमारा छोटा गोकू बड़े आराम से जवाब देता है कि उसने कभी संभाले ही नहीं। इसके बाद अचानक से एक तारा चमकता हुआ दिखता है, लेकिन वो तारा नहीं एक शिप होता है, और पेंजी सबको अलर्ट करती है कि आर्मी आ गई है, यहाँ से जल्दी निकलो। लेकिन वो बच नहीं पाते, पकड़े जाते हैं। अब ये तो साफ है कि पिछले एपिसोड में उन लोगों को शक हो गया था कि वो तीनों एक साथ कैसे घूम रहे हैं, और पेंजी के कॉलर की वजह से वो उन्हें ट्रैक भी कर पाते हैं। जिसके बाद पेंजी सबको बताती है कि ये कॉलर की वजह से वो हमें ट्रैक कर पाए हैं, और ये कॉलर उन्हें जबरदस्ती पहनाया गया है जादू से, जिस वजह से कोई भी इनसे बच नहीं पाता। अब ग्लोरियो कहता है कि वो सब पेंजी के पीछे हैं, गोकू के पीछे नहीं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि गोकू उनके साथ है। इसलिए वो गोकू को कहता है कि तुम छुप जाओ ताकि कोई पंगा ना हो जाए। अब वो आर्मी उन्हें घेर लेती है, जिसके बाद ग्लोरियो, पेंजी और शिन बाहर आते हैं और गोकू अंदर शिप में ही छिप जाता है। अब आर्मी जब उनका शिप चेक करने जाती है तो तभी गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन इस्तेमाल कर उनके पीछे आ जाता है, जिसे देखकर पेंजी कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती है, और गोकू पास की झाड़ियों में जाके छिप जाता है, और शिन सबको समझाता है कि ये कैसे हुआ। अब पता नहीं कैसे उस आर्मी को पता चल जाता है कि वो पेंजी ही थी जिसने गांव में उन पर हमला किया था, जिसके बाद वो उसे अरेस्ट करने वाले होते हैं। लेकिन तभी पेंजी उसको बिजली का झटका देती है, जिससे वहाँ एक मुद्दा बन जाता है और हो जाता है बवाल। जिसके बाद ग्लोरियो और शिन मिलकर उस आर्मी की ऐसी बैंड बजाते हैं कि उनको नानी याद आ जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि जो फट्टू सा काय ड्रैगन बॉल जी में हमें दिखाया गया था, वो यहाँ पर बिल्कुल शेर की तरह लड़ा। जिसके बाद गोकू भी आखिरी वाली शिप को ठिकाने लगा देता है। अब सारा बवाल खत्म होने के बाद पेंजी सबके कम्युनिकेशन को बंद कर देती है किसी बंदूक जैसी चीज से। अब वो शिप की तरफ देखते हैं, लेकिन पता चलता है कि शिप की तो बैंड बज चुकी है, लेकिन उन्हें आर्मी वालों का एक शिप सही सलामत दिखता है, तो वो उससे ही जाने का फैसला करते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि पेंजी एक जगह रुक जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सब उसकी वजह से पकड़े जाएं, क्योंकि उसके कॉलर के जरिए सब उसे ट्रैक कर सकते हैं। अब शिन पेंजी के पास जाता है और उस कॉलर को देखता है, और उस कॉलर को पहचान जाता है, क्योंकि वो काटशीन मेटल से बना होता है, जो कि यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है। याद नहीं आया? अरे ड्रैगन बॉल जी में जिससे जी स्वॉर्ड टूटी थी। जिसके बाद काय आगे बताता है कि ये मेटल सिर्फ क्लिंट्स की दुनिया में ही मिलता है, यानी कि डीमन वर्ल्ड में, जिसका मतलब उसकी बहन और हमारी चमक छल्लो ने ये कांड किया है। अब शिन जादू चलाता है और उसके गले का पट्टा तोड़ देता है, जिस बात से पेंजी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब पेंजी शुक्रिया बोलकर चलने के लिए तैयार होती है, लेकिन वहाँ पेंजी शिन से एक ऐसा सवाल पूछती है जिसे सुनकर गोकू के साथ साथ हम भी हैरान हो जाते हैं, और हमें पता चलता है कि शिन का असली नाम जो डीमन वर्ल्ड
में उसे मिला था वो था नहारे, हिंदी में तो इसका कुछ और ही मतलब है। अब वो ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब पेंजी अपने दोस्त मेंढक को कॉल लगाती है जो बताता है उन्हें कि गोकू के दोस्त डोरेमोन के साथ डीमन वर्ल्ड में आ चुके हैं, जिसे सुनकर हमारा छोटा गोकू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब हमें बुल्मा दिखाई जाती है जो ज्वालामुखी को देख के हैरान हो जाती है क्योंकि उसके फटने के बाद बहुत ज्यादा बदबू आने लगती है। अब वो डोरेमोन राजा से कांटेक्ट करता है जहां राजा उससे कहता है कि इन सभी को गोकू के पास ले जाए और बदले में वो जो मांगेगा उसे मिलेगा। अब गोकू, ग्लोरियो, शिन और पेंजी ड्रैगन बॉल लिए मुस्टंडे के पास पहुंच जाते हैं जहां गोकू बोलता है कि ये नामेकिन ड्रैगन बॉल से ज्यादा बड़ी है। जहां पेंजी गोकू को बताती है कि डाबुरा भी इसे हरा नहीं पाया था, जिसे सुनकर गोकू और भी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन गोकू कहता है कि पहले खाना पीना और निकालना, उसके बाद लड़ाई। तो वो पास के रेस्टोरेंट में चले जाते हैं खाने पीने, जहाँ वो रेस्टोरेंट का मालिक उन सभी को बताता है कि 20 साल पहले एक बंदा आया था बंदूक लेके, लेकिन बंदूक भी उसे जिता नहीं पाई। अब खाना पीना और खाना निकालने के बाद गोकू उस मुस्टंडे के सामने जाता है और बोलता है आजा, देखते हैं तुझमें कितना दम है। जिसे सुनकर वो मुस्टंडा कान फाड़ चिल्लाता है जिससे पूरा गाँव कांप जाता है। अब ये तीसरी ड्रैगन बॉल का मुस्टंडा तैयार है लड़ने के लिए, लेकिन हमारा गोकू भी किसी से कम नहीं। लेकिन वो फाइट होती उससे पहले ही एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसे मौके पे एपिसोड खत्म करते हैं जी जल जाता है। लेकिन इस एपिसोड ने हमारे मन में कई सारे सवाल तो छोड़ ही दिए हैं, जैसे कि वेजिटा और बुल्मा डीमन रियल में कैसे आए उस मछली से बचकर, जबकि हमने पहले देखा था कि गोकू के कान शिन ने जादू से नोकीले बनाए थे, जिसके बाद ही उसकी पूछताछ पूरी हुई थी और वो जा पाए थे। लेकिन यहाँ में कुछ ऐसा दिखाया नहीं गया और वो डीमन रियल में भी आ गए। और एक जरूरी सवाल, क्या डीमन रियल का खाना गोकू का पेट खराब कर रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं जब से गोकू डीमन रियल का खाना खा रहा है तब से वो कुछ ज्यादा ही 2 नंबर जा रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि बच्चा बनने के बाद खाना पचने की क्षमता ज्यादा हो गई है, जिस वजह से भूख भी ज्यादा लगने लग गई है। और जैसे कि उस रेस्टोरेंट वाले ने बताया कि 20 साल पहले उस मुस्टंडे से लड़ने एक बंदूक वाला आया था, क्या वो ग्लोरियो का कोई रिश्तेदार था? क्योंकि ग्लोरियो को भी हमने बंदूक को इस्तेमाल करते देखा है। अब अगले एपिसोड में तो एक्शन होगा भर भर के। क्या आप एक्साइटेड हैं इसके लिए? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेकिन तब तक के लिए मैं इजाजत चाहता हूँ आप लोगों से। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ और आप देख रहे हैं शॉर्ट हिट्स।